बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है उस वक़्त की जब दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहमत अली नाम का एक नेक इंसान रहता था। उसकी बीवी आयशा एक बहुत ही नेक और खूबसूरत औरत थी। दोनों में बेहद मोहब्बत थी और वो अल्लाह से दुआ करते थे कि उन्हें एक प्यारा सा बच्चा नसीब हो। अल्लाह तबारक व ताआला ने उनकी दुआ सुन ली और आयशा के पेट में एक मासूम जान आ गई। 9 महीने की तकलीफ के बाद जब वो दिन आया जिसका वो सब इंतज़ार कर रहे थे, तो अल्लाह ने उन्हें एक प्यारा सा बेटा दिया। लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। बच्चे की पैदाइश के दौरान आयशा को बहुत तकलीफ हुई। उसका जिस्म कमज़ोर हो गया और डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। उसकी आखिरी सांस में वो अपने बच्चे को देखने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ अपने बेटे के लिए मोहब्बत और फिक्र थी। अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, ये उसके आखिरी अल्फाज थे। रहमत अली का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। एक तरफ खुशी थी कि अल्लाह ने उसे बेटा दिया, दूसरी तरफ गम था कि उसकी जाने जहां हमेशा के लिए चली गई। 40 दिन गुजरे। रहमत अली अपने छोटे से बेटे को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं था। बच्चे को माँ के दूध की जरूरत थी, माँ के प्यार की जरूरत थी। मोहल्ले के बुजुर्गों और रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि रहमत अली को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि बच्चे को माँ का प्यार मिल सके। उन्होंने कहा, रहमत भाई, ये बच्चा अभी दूध पीने की उम्र में है, इसे एक माँ की जरूरत है। रहमत अली का दिल नहीं चाहता था, लेकिन अपने बेटे के मुस्तकबिल की खातिर उसने हामी भर दी। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी नसरीन से हो गई, एक औरत जो पहले से ही एक बच्चे की माँ थी और जिसका पति कुछ साल पहले इंतकाल कर गया था। शुरू में लगा कि अल्लाह ने सब कुछ ठीक कर दिया है। नसरीन घर आई और छोटे सलीम, रहमत अली ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, की देखभाल करने लगी। लेकिन आयशा की रूह अभी भी इस दुनिया में मौजूद थी। वो अपने बेटे को देखती रहती थी, उसकी हिफाजत करने की कोशिश करती थी। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक लगा, लेकिन जल्दी ही नसरीन का असली रूप सामने आ गया। जब रहमत अली काम पर जाता था तो नसरीन छोटे सलीम के साथ बुरा बर्ताव करती थी। वो उसे वक्त पर दूध नहीं देती थी, उसे धूप में छोड़ देती थी, और जब बच्चा रोता था तो वो उसे डांटती थी। आयशा की रूह ये सब देखती थी और तड़पती थी। वो रोती थी, अपने बच्चे को गले लगाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ देख सकती थी कि कैसे उसका मासूम बच्चा तकलीफ में था। एक दिन जब नसरीन ने छोटे सलीम को पूरे दिन भूखा रखा और उसे तेज धूप में बाहर छोड़ दिया, तो आयशा की रूह से रहा नहीं गया। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर रोने लगी। या अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है। तूने मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीना, बल्कि मुझे उससे अलग कर दिया है। लेकिन ये जुल्म मैं नहीं देख सकती। या अल्लाह, हजरत बीबी फातिमा के वास्ते, हजरत आयशा के वास्ते, तमाम नेक माओं के वास्ते मुझे अपने बच्चे की हिफाजत करने की ताकत दे दे। आयशा रात भर रोती रही, दुआ करती रही। वो अपने रब से गिड़गिड़ाकर मिन्नत करती रही कि उसे अपने बेटे को बचाने का कोई रास्ता दे दे। उसकी आवाज़ सातों आसमान पार करके अल्लाह के दरबार तक पहुंची। अल्लाह तबारक व ताआला ने अपने फरिश्तों से कहा, देखो एक माँ का दिल कैसे तड़प रहा है, उसकी मोहब्बत और फिक्र देखो। फरिश्ते आयशा के पास आए और कहा, ऐ नेक रूह, अल्लाह तेरी दुआ सुन चुका है। तुझे अपने बेटे की हिफाजत करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। आयशा की रूह ने पूछा, क्या शर्तें हैं या फरिश्तों के सरदार? फरिश्ते ने जवाब दिया, पहली शर्त, तू अपने बच्चे की हिफाजत कर सकती है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरी शर्त, तू सिर्फ बचाव कर सकती है, बदला नहीं ले सकती। तीसरी शर्त, तुझे अपनी जिम्मेदारी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है। आयशा ने झुककर कहा, मैं तमाम शर्तें मंजूर करती हूँ, मुझे सिर्फ अपने बच्चे की हिफाजत करनी है। फरिश्ते ने उसे एक खास ताकत दी जिससे वो अपने बेटे के आसपास रह सकती थी और ज़रूरत के वक्त उसकी मदद कर सकती थी। अगले दिन से आयशा अपने बेटे के साथ रहने लगी। जब नसरीन उसे धूप में छोड़ती तो अचानक बादल आ जाते और छांव हो जाती। जब वो उसे भूखा रखती तो किसी न किसी तरह से दूध का इंतज़ाम हो जाता। एक दिन जब छोटा सलीम बहुत बीमार हो गया और नसरीन ने इलाज नहीं कराया,
तो आयशा की रूह ने एक सपने में एक नेक डॉक्टर को बताया कि मोहल्ले में एक बीमार बच्चा है। डॉक्टर अगले दिन खुद ही वहां आ गया, लेकिन नसरीन को समझ आने लगा कि कुछ तो अजीब हो रहा है। वो देखती कि बच्चे के कमरे में कभी कभी एक नूर की शक्ल नजर आती है। एक रात जब नसरीन ने छोटे सलीम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया तो आयशा से रहा नहीं गया। वो अपना हाल दिखाने पर मजबूर हो गई। नसरीन आधी रात को उठी तो उसने देखा कि एक खूबसूरत औरत जो नूर से भरी हुई थी बच्चे के पास बैठी थी और उसे प्यार से सहला रही थी। नसरीन डर गई और चिल्लाई, तुम कौन हो? आयशा ने नरम आवाज में कहा, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, वो आयशा जिसे तुमने कभी नहीं देखा लेकिन जिसकी जगह तुम आई हो। नसरीन कांप रही थी। आयशा ने आगे कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ये अल्लाह का वादा है, लेकिन मेरे बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करो, वो मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं। इस वाक़े के बाद नसरीन का दिल बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रही थी। उसने आयशा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो सलीम के साथ अपने बच्चे जैसा बर्ताव करेगी। आयशा ने उसे माफ़ कर दिया और कहा, मैं हमेशा यहाँ रहूंगी, लेकिन अब छुप कर। अगर तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी तो अल्लाह तुम्हें भी बरकत देगा। उस दिन के बाद नसरीन वाकई बदल गई। वो सलीम को अपना बच्चा समझने लगी। उसे वक्त पर दूध देती, प्यार से नहलाती और जब वो बीमार होता तो रात भर जागकर उसकी देखभाल करती। जब सलीम 15 साल का हो गया तो एक दिन आयशा को एहसास हुआ कि अब उसका वक्त पूरा हो गया है। उसके बेटे को अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो बड़ा हो गया था और नसरीन वाकई उसकी अच्छी माँ बन गई थी। उसने आखिरी बार अपने बेटे को सोते वक्त देखा। उसने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मेरे प्यारे बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारी अम्मी नसरीन तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम मुझे ना देख सको। सलीम की आंखों से आंसू आ गए, जैसे उसे पता हो कि कोई उससे अलविदा कह रहा है। आयशा ने नसरीन को आखिरी बार सपने में दिखाई दी और कहा, शुक्रिया कि तुमने मेरे बच्चे को अपना प्यार दिया। अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला देगा। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन हमेशा दुआओं में तुम सबको याद रखूंगी। नसरीन ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो आयशा, शुरू में मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ बुरा किया था। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह सबको माफ कर देता है जो सच्चे दिल से तौबा करे। तुमने अपनी गलती सुधार ली है। अगली सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सलीम को लगा जैसे कोई चीज गायब है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। नसरीन ने रहमत अली को सब कुछ बताया कि कैसे आयशा की रूह इतने सालों से उनके साथ थी। पहले तो रहमत अली को यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसने घर की तमाम अजीब वाकयात के बारे में सोचा तो उसे समझ आ गया। सलीम जब बड़ा हुआ तो वो एक बहुत नेक इंसान बना। वो हमेशा कहता था कि उसे लगता है कि कोई उसकी हमेशा दुआ करता रहता है। खातिमा। सबक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो। अल्लाह हर माँ की दुआ सुनता है, बशर्ते कि वो नेकी के लिए हो। तौबा करने वालों को अल्लाह माफ़ कर देता है। नसरीन ने अपनी गलती मानी और सुधार ली। सौतेला रिश्ता भी सच्चे प्यार से असली बन सकता है। नसरीन ने सलीम को वाकई अपना बेटा माना। अच्छाई बुराई पर हमेशा जीतती है। आयशा ने बदला नहीं लिया, बल्कि प्यार से काम लिया। ये कहानी उन तमाम माँओं को समर्पित है जो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल का सामना करती हैं। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह हमें अपनी माँओं का सम्मान करने और उनकी दुआओं की कद्र करने की तौफीक दे। आमीन।